नमस्कार, आप देख रहे हैं मुद्दों का जवाब। मैं हूं मोहम्मद आज़ाद। चुनाव चरम पर हैं। सभी पार्टियों के नेता पूरी ताकत लगाकर प्रचार में जुटे हैं। एक दूसरे पर वार पलटवार भी कर रहे हैं। 3 दौर की वोटिंग खत्म हो गई है और चौथे दौर के लिए आज चुनावी शोर भी थम गया। लेकिन सितारों का पार्टियों का दामन थामना अभी नहीं रुका। पार्टी में आ रहे सेलिब्रिटीज को टिकट भी थमाया जा रहा है। जरा अतीत में झांके तो बॉलीवुड के कई एक्टर सियासत में हाथ आजमा चुके हैं, लेकिन कम ही हैं जो सफल हो सके हैं। ज़्यादातर सेलिब्रिटीज पर असफल होने का टैग चस्पा हुआ है। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि क्या सितारे जनता की आवाज़ बन पाएंगे। मुद्दों का जवाब में आज चर्चा नेता, अभिनेता और सियासत पर। तो मुद्दों का जवाब में जिन मुद्दों पर आज हम चर्चा करेंगे वो हैं: सियासत में कितने काम के हैं सेलिब्रिटीज, क्या सितारे जनता की आवाज़ बन पाएंगे, संसद में ज़्यादातर सितारे मौन क्यों रहते हैं, ज़्यादातर एक्टर असफल फिर पार्टियां क्यों करती हैं भरोसा, और क्या पार्टियों को नेता और कार्यकर्ताओं पर भरोसा नहीं है। इन तमाम ही मुद्दों पर अपने मेहमानों से चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आइए देखते हैं कि खास रिपोर्ट। तीसरे चरण की वोटिंग खत्म हो चुकी है, लेकिन सितारों की सियासत में एंट्री लगातार जारी है। शुक्रवार को दलेर मेहदी ने बीजेपी का दामन थामा। इससे पहले एक्टर सन्नी देओल जी का स्वागत करें पार्टी में। जयाप्रदा, क्रिकेटर गौतम गंभीर बीजेपी में शामिल हुए। तो बॉलीवुड एक्ट्रेस उर्मिला मार्तोंडकर और बॉक्सर विजेंद्र सिंह हाथ के साथ हो लिए। ये सभी सेलिब्रिटीज चुनावी मैदान में विपक्षी उम्मीदवारों से दो हाथ कर रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि क्या ये सितारे अपने इलाके की जनता की आवाज बन पाएंगे। इतिहास पर नजर डालें तो बॉलीवुड एक्टर से लेकर स्पोर्ट्समैन तक दर्जनों सेलिब्रिटीज चुनाव में किस्मत आजमा चुके हैं। कई जो जीतकर लोकतंत्र के मंदिर यानी संसद भवन पहुंच जाते हैं और कुछ की किस्मत ऐसी नहीं होती है। बॉलीवुड में भी ऐसे कई एक्टर रहे हैं जिन्होंने राजनीति में अपनी किस्मत आजमाई, लेकिन वो सफल नहीं हो सके। सबसे पहले बात महानायक अमिताभ बच्चन की। पूर्व पीएम राजीव गांधी के दोस्त और बॉलीवुड के सुपरस्टार अमिताभ बच्चन ने इलाहाबाद से चुनाव लड़ा था। बड़े मार्जिन से चुनाव जीत भी गए थे, लेकिन 3 साल बाद ही उन्होंने इस्तीफा देकर सियासत से तौबा कर ली। अब बात अपने एक्टिंग का लोहा मनवाने वाले धर्मेंद्र की, जिनको भले ही जनता ने सांसद बना दिया, लेकिन वो शायद ही कभी अपनी जनता की आवाज बन सके। ज्यादातर वक्त वो शूटिंग में ही व्यस्त रहते थे। बॉलीवुड के पहले सुपरस्टार राजेश खन्ना 1992 से 96 तक सांसद रहे, लेकिन बाद में उन्होंने भी एक्टिव पॉलिटिक्स से दूरी बना ली। कॉमेडी किंग गोविंदा पर भी जनता ने काफी भरोसा किया। मुंबई से चुनाव लड़े तो उन्हें जबरदस्त जीत मिली, लेकिन उनका मन एक्टिंग में रमता रहा, लिहाजा उनकी भी सियासी पारी असफल ही रही। अपने पिता और बहन की तरह संजय दत्त ने भी सियासत में एंट्री की, लेकिन वो कुछ कमाल नहीं कर सके। 2009 में उन्होंने कोर्ट से बरी नहीं होने पर नामांकन वापस ले लिया। लेकिन ऐसे कई सेलिब्रिटीज हैं या रहे जिन्होंने सियासत में अच्छी पारी खेली या फिर खेल रहे हैं। ये हैं सुनील दत्त, शत्रुघ्न सिन्हा, राज बब्बर, हेमा मालिनी, जयाप्रदा। इस लोकसभा चुनाव में भी कई पार्टियों ने सितारों पर काफी भरोसा किया है। चुनावी मैदान में उतारकर जीत की उम्मीद कर रही हैं। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि क्या सितारे अगर जीत कर संसद में पहुंचते हैं तो वे जनता की आवाज बन पाएंगे, या फिर ज्यादातर सितारों की तरह मौन ही रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। तो देखा आपने किस तरीके से सितारों का, सेलिब्रिटीज का पार्टियों में आना लगा हुआ है। एक जाता है, एक आता है। पार्टियां भी बदली जा रही हैं, लेकिन
क्या ये सेलिब्रिटी जनता की आवाज़ बन सकते हैं? ये एक बड़ा सवाल देश में खड़ा हुआ है। हमारे साथ आज चर्चा में जुड़ रहे हैं बीजेपी से अनिरुद्ध शर्मा, वरिष्ठ पत्रकार रमेश ठाकुर, समाज सेवी सलमा फ्रांसिस, कई और पैनलिस्ट हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन हम चर्चा को यहीं से आगे बढ़ाते हैं। वरिष्ठ पत्रकार रमेश ठाकुर से शुरू करते हैं। रमेश ठाकुर, सियासत में कितने काम के हैं सेलिब्रिटीज़? अमिताभ बच्चन आए, वो भी गए, कुछ नहीं कर पाए। गोविंदा आए, धर्मेंद्र आए, दारा सिंह भी आए थे कुछ समय पहले। इतने सारे, जयाप्रदा, हेमा मालिनी, जितने भी बड़े सितारे हैं वो सब के सब राजनीति में आए, लेकिन संसद में जाने के बाद जनता की आवाज़ नहीं बन पाए। और एक बार फिर ये देखा जा रहा है कि इस बार सबसे ज़्यादा सितारे राजनीतिक पार्टियों में आ रहे हैं। और पार्टी में आने का मतलब ये नहीं है कुछ काम करना है, वो तभी आ रहे हैं जब उन्हें लोकसभा का टिकट दिखाई दे रहा है, या आश्वासन मिल रहा है, या टिकट मिल गया है। तो ऐसे में कितने काम के हैं ये सेलिब्रिटीज़? नहीं, काम के कितने हैं, बिल्कुल आपने अपने सवाल के लास्ट में बता दिया कि जब उनको टिकट मिलता है तभी वो मैदान में उतरते हैं। ना वो उनको पार्टी से मतलब होता है, ना कोई संगठन से मतलब होता है। कुछ कार्यकर्ता जो होते हैं, जो जिंदगी भर एक पार्टी के लिए संगठन में जुड़ के बूथ लेवल तक अपने नेताओं को जिताने के लिए, अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए और इलाके की जो समस्या है उसको बुलंद करने के लिए वो पूरा जिंदगी काम करता रहता है, इस उद्देश्य से, इस मकसद से कि कभी उनको भी प्रतिनिधित्व करने का मौका इलाके में मिलेगा। लेकिन होता क्या है, पॉलिटिकल पार्टियों को एक चीज़ ठीक से समझ में आ गई है कि किसी भी सिने स्टार को जब हम उतारेंगे मैदान में तो उनके जीतने के जो चांसेस होते हैं वो दूसरे लोगों से ज़्यादा होते हैं। उनकी लोकप्रियता का फायदा उठाना चाहते हैं। यस, लोकप्रियता का फायदा उठाना चाहते हैं। कहीं वो अपने आप को कमजोर महसूस करती हैं, तभी इन सेलिब्रिटीज को आगे किया जाता है। बिल्कुल सही बात है। अच्छा, इसमें हम ये नहीं कह सकते हैं कि कोई कौन जीत रहा है, कौन खड़ा हो रहा है, किसको टिकट देना चाहिए, किसको नहीं देना चाहिए, ये पार्टी विशेष का विशेषाधिकार होता है, इस पे कोई कटाक्ष नहीं कर सकता है। लेकिन हाँ, कटाक्ष इस बात पे जरूर किया जा सकता है कि जब दो नाव पे तलवार होती है, एक तलवार में एक म्यान में जब दो तलवारें होती है ना, वो तलवार बड़ी सी हो जाती है, वो फटने को आ जाती है। ये लोग क्या करते हैं, इनको फिल्म में भी काम करना है और सांसद रह के सांसदी भी चमकानी है, लेकिन ये चीजें नहीं हो पाती हैं। हमने 80 के बाद से अगर अब तक देखा है, जितने भी सेलिब्रिटी आए हैं, गिने चुने एक दो का नाम लेके छोड़ दो, चाहे शत्रुघ्न सिन्हा हो गए और एक दो ऐसे नेता हैं, बड़े नेता रहे, बड़े नेता, उन्होंने बड़ा ईमानदारी से जनता के लिए काम करा है, उनके कामों को नहीं नकारा जा सकता। लेकिन फिर बात आ जाती है गोविंदा की। गोविंदा ने जब मुंबई में इतने कदावर नेता को उस समय हराया था, जो उस समय राम नाईक और वो शायद पेट्रोलियम मिनिस्टर भी थे, तो उसके बाद वो उनका रुझान नहीं आ पाया, वो अपने आप को पूरे 5 साल जनता ढूंढती रही, हाँ, एस्टेब्लिश नहीं कर पाए, उनका मोह भंग हो जाता है। तो उसके बाद से स्थितियां इतनी खराब हो गई हैं कि अब जनता सोचने लगी है अपने स्तर से कि हम हमारे इलाके में जो खड़ा होता है उसको हम वोट दें कि ना दें। अभी हेमा मालिनी का जिस तरीके से गेहूं काटने की तस्वीरें आती हैं, तो वहां की जनता ने उनसे सवाल करा कि ये तस्वीरें जो हमें अभी दिखाई दे रही हैं चुनाव के समय, क्या ये आगे भी दिखाई देंगी? तो कई तरीके से कैसे दिखाई देंगी? उन्होंने कह दिया मैं अब आगे चुनाव ही नहीं लड़ूंगी, फिर मेरा आखिरी चुनाव है। तो फिर जनता ठगी गई ना। क्या राजनीतिक दलों द्वारा अपने कार्यकर्ताओं से ये सीधी ठगी नहीं है कि आप कार्यकर्ताओं को दरकिनार करके बाहर से पकड़ के सेलिब्रिटीज को लाएं और उन्हें टिकट थमा दें? बिल्कुल, ये उनके साथ में एक तरह से मैं कहूँ कि गद्दारी है, क्योंकि मैं इसको बहुत ग्रास रूट पे, क्योंकि मैं बहुत काम कर रही हूँ बहुत सालों से, तो हम देखते हैं कि एक जो व्यक्ति है वो अपना घर परिवार छोड़कर इनके साथ पार्टी पॉलिटिक्स में लगा रहता है, इनकी सेवा टहल करता रहता है, और एक उम्मीद से कि शायद आगे जाके उसको भी एक चांस मिल सकता है, वो भी देश के लिए काम कर सकता है। मैं ये जानना चाहती हूँ और ये पूछना चाहती हूँ पूरे देश से कि एक वो जो कई सालों से एक पार्टी के साथ जुड़ा हुआ और पॉलिटिक्स में काम कर रहा है, और एक ये जो अभिनेता जो अपनी एक्टिंग, अपनी ड्रामा को कंपनी से हटकर और पॉलिटिक्स उसमें ज्वाइन कर रहे हैं, तो इन दोनों की अगर हम एक एवेल्युएशन करें, एक मूल्यांकन करें, तो मुझे लगता
लगता है कि आम आदमी को भी ये समझ आ जाएगा कि जो वो व्यक्ति जो इतने सालों से इनके साथ जुड़ा है वो कितना काबिल है, बशर्ते इन अभिनेताओं के। अगर आप बात करें, आप इनकी क्यों बात करते हैं? देखिए, अगर पार्टी की बात करें तो पार्टी को खुद भी ये समझ नहीं है कि अपने किस पॉलिटिकल पर्सन को, किस सांसद को कौन सी मिनिस्ट्री देनी चाहिए। आप जिन लोगों ने, जनता ने जिन लोगों को नकारा, चुना नहीं और उनको पसंद ही नहीं किया, वोट भी नहीं दिया, उनको भी पार्टी ने अपने ही मनपसंद अपनी मिनिस्ट्रीज दे दी। जैसे स्मृति ईरानी की बात करें, वो हार गई थी। जेटली जी की बात करें, वो भी हार गए थे, लेकिन फिर भी पार्टी ने उनको ऐसी मिनिस्ट्री दे दी जिसके वो लायक ही नहीं थे। हम एजुकेशन उनकी कम थी, उनको एजुकेशन मिनिस्ट्री दे दी। हम बात करते राज्यवर्धन राठौर की, उनको संचार मिनिस्ट्री दे दी। अलग अलग, मतलब इनको खुद ही नहीं पता कि क्या करना है। तो ये जो व्यक्ति अपनी जूतियां घिस रहा है, जो देश सेवा में लगा है, उसको नकारते हुए इस तरह के लोगों को लेके अगर वो आगे जाएंगे तो देश का जो भविष्य है वो खतरे में है। ये साफ तौर से लोगों को नजर आ रहा है। कहाँ है हमारे युवा का? और दूसरी बात ये, हमारे देश में मैं आता हूँ, एक बार सबको ले लेता हूँ पैनलिस्ट को, फिर आता हूँ आपके पास। अनिरुद्ध शर्मा हमारे साथ है बीजेपी से। अनिरुद्ध जी, आपकी पार्टी सबसे आगे है सेलिब्रिटीज को टिकट देने में। क्या लगता है, नेताओं का अपने ऊपर से विश्वास कम हो गया है या भरोसा टूट रहा है कहीं ना कहीं कि जनता उन्हें नापसंद कर रही है, इसलिए सेलिब्रिटीज चाहिए? आज़ाद भाई, हम लोकतंत्र में रह रहे हैं और लोकतंत्र में कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी कार्यकर्ता हो, उसको चुनाव लड़ने का अधिकार है। चाहे वो मोची क्यों ना हो, जूते का काम करने वाला, चाहे वो वकील क्यों ना हो, चाहे वो प्रोफेसर क्यों ना हो। अनिरुद्ध जी, लेकिन और मैं समझता हूँ आपकी पार्टी में कार्यकर्ता लगातार दरिया बिछा रहे हैं सालों साल से। मेरा प्रारंभ वक्तव्य है, जरा मुझे बोलने दीजिए। ठीक है, बोलिए। क्या अधिकार है किसी को? अरे एक वकील तो चुनाव लड़ सकता है, चाहे उसकी वकालत चलती है नहीं चलती है, उस पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है। कोई टीचर है, कैसा टीचर है, अच्छा टीचर है या नहीं है, वो चुनाव लड़ सकता है, उस पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है। अभिनेता पर क्यों है? अगर कोई अभिनेता ये चाहता है कि मैं समाज की सेवा करना चाहता हूं, मेरे मन में समाज के प्रति कोई भाव है एक्टिंग से अलग, अभिनेता को कोई मना नहीं कर रहा है, स्वागत है उसका। अनिरुद्ध जी, अभिनेता को कोई मना नहीं कर रहा है, लेकिन अभिनेता साल 2 साल पहले आके कार्यकर्ताओं की तरह पार्टी में काम करे ना, सीधा टिकट लेके आकर लड़ेगा वो आकर के। कितने लोगों का अधिकार छीना जाता है? जो लोग सालों साल आपकी पार्टी में रहकर दरिया बिछाते हैं, नेताओं की नारेबाजी करते हैं, रैलियां करते हैं, आपके रोड शो करते हैं, वो सब दरकिनार हो जाते हैं। पता लगा आपके जो हंसराज हंस जी आगे आ गए। देखिए, हंसराज हंस जी ने क्या देश का सम्मान नहीं बढ़ाया है? क्या वो अच्छे गायक नहीं है? क्या आज वो समाज में उनकी प्रतिष्ठा नहीं है? ये कौन सा पैमाना है टिकट देने का? आप एक गायक को कौन सा पैमाना है? क्रिकेट खेलना भी देश का सम्मान बढ़ाना नहीं है? क्रिकेट भी देश के सम्मान के लिए नहीं खेलते? और सैकड़ों लोग क्रिकेट खेल रहे हैं ना, राठौर की बात की, सैकड़ों लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, सैकड़ों लोग फिल्मों में हैं, सबको टिकट दे दीजिए। कुछ नहीं किया क्या? उन्होंने देश के लिए कुछ नहीं किया क्या? बिल्कुल किया। या तो आप ये बताइए, संविधान में ये लिखा है कि किसी एक्टर को चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं है, तो मैं स्वीकार करूंगा, ताकि वो उस कार्य को अच्छे से कर सके। आप ये कह रहे हैं कि वर्धन जी की बात, वर्धन जी को मैं बुरा नहीं कह रही हूँ, मैं वर्धन साहब के लिए इतना कह रही हूँ, जिस डिग्री में उन्होंने अव्वल दर्जा लिया है, देश का नाम रोशन किया, आप क्यों नहीं खेलों में नाम आप कैसे डिसाइड कर सकते हैं वो अच्छे व्यक्ति नहीं है, समाज का अच्छा काम नहीं कर सकते? अगर सुनील दत्त जी थे, इतना अच्छा काम किया, सर ये मैंने नहीं कहा सुनील दत्त जी ने इतना अच्छा काम किया, आप अपनी समझ से कांग्रेस के नेता थे, लेकिन मैं कह रहा हूँ अच्छा काम किया। अनिरुद्ध जी, हो रहे हैं, मेरी बात का सवाल समझिए। अनिरुद्ध जी, एक मिनट सलमा जी, मेरा कहना यह है, आप कहते हैं क्रिकेट खेलकर गौतम गंभीर ने देश का नाम रोशन किया, मान लेता हूं। आप कहते हैं सनी देओल ने फिल्में करके देश का नाम रोशन किया। देश का नाम रोशन करने में और बहुत सारे सेलिब्रिटीज हैं मुंबई में, जो बहुत सारे हैं, इनसे बड़े बड़े हैं, सनी देओल से बड़े एक्टर हैं, सबको टिकट दे दीजिए। गौतम गंभीर से बड़े खिलाड़ी हैं, उन्हें टिकट दे दीजिए। आप प्रपोजल भिजवाइए, विचार करेंगे। आपने उन्हें टिकट क्यों अगर दिया? नहीं, अगर ऐसी बात है तो जो एक्टर लड़ना चाहता है, इतने कार्यकर्ताओं को प्रपोजल भिजवाए, पार्लियामेंट्री बोर्ड विचार करेगा। आप इतने कार्यकर्ताओं को फिर बेवकूफ क्यों बना रहे हैं? वहीं से उठाइए सेलिब्रिटीज, टिकट दे दीजिए। जरूरत क्या आपको रैलियां करने की, रोड शो करने की क्या जरूरत है? फिर
इतने जो मिनिस्टर्स ऑलरेडी काम कर रहे थे, आपने उनकी जगह अभिनेताओं को डाल दिया। क्या उन्होंने कितने अभिनेता आए हैं मैडम, कितने आए हैं? अभी तो अरे देखिए, तीन अभिनेता आए हैं और इतना बड़ा बवाल मैं गिना दूं, मैं गिना दूं, कितने हैं? मैं गिना दूं अनिरुद्ध जी। सवाल है, देश का सवाल है। 542 चाहे एक अनुज भी यात्रे अभिनेता हो, कांग्रेस से जुड़ चुके हैं। अनुज यात्रे जी जरा गिना आप दीजिए कितने accountable हैं। कितने लोग अभी तक आए हैं इस बार सेलिब्रिटीज। देखिए, ये सेलिब्रिटीज़ का तो सबसे ज़्यादा इस समय भारतीय जनता पार्टी में लगता है कि शायद नेताओं का सेलिब्रिटी पार्टियां लड़ाती रही हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, उनका भी अधिकार है, वो सेलिब्रिटी हो गए तो उनको हम ये नहीं कहते कि उनका वो जो एक भारतीय होने के नाते एक इंसान नहीं, होने आप के भी नाते लड़ा उनका रहे हैं, अधिकार ठीक है। नहीं है। सुन लीजिए मेरी बात। लेकिन कहीं ना कहीं उनका ये भी देखना चाहिए कि समाज के रूप में एक सोसाइटी में उनका योगदान कहाँ रहा है। अगर वो सेलिब्रिटी हैं और खाली जो है एक ग्लैमर की दुनिया से आकर के और जनता की जो है दुख दर्द को अगर नहीं समझते, तो मुझे लगता है कि वो जनता की सेवा कैसे करेंगे। लोग राजनीति में किस लिए आते हैं? कहीं ना कहीं सेवा भाव से आते हैं, जो अब उस भाव का अभाव होता जा रहा है। खासतौर से भारतीय जनता पार्टी की अगर कल्चर में देखा जाए, लोग आते थे कि सेवा के भाव से आते थे कि हमें आना है राजनीति के क्षेत्र में, कहीं ना कहीं हम किसी सदन में बैठेंगे तो जनता के मुद्दों को उठाएंगे, जनता की समस्या को उठाएंगे। हम ये पूछना चाहते हैं, धर्मेंद्र जी आए, चलिए ठीक है, हम मानते हैं कि वो कहीं ना कहीं निचले स्तर से उन्होंने अपना बहुत शुरुआत करी थी, गरीबी देखते हुए ऊपर आए, स्टारडम तक पहुंचे, तो वो कहीं ना कहीं उनको आम जो एक नागरिक है, देश के आदमी की समस्याओं से वो रूबरू रहे हैं। लेकिन उसके बाद देखिए किस प्रकार से ये फिल्म स्टार्स में भी परिवारवाद इन्होंने चला दिया है। एक ही परिवार के तीन, धर्मेंद्र जी के बाद हेमा जी के बाद अब सनी देओल जी। तो आखिर क्या ऐसा खूबी होगी कि आपके पास उनके नेताओं बेटे भी का फेल अभाव हो रहे हैं, वो भी आ जाएंगे जल्दी। जयाप्रदा जी को केवल और केवल 2 घंटे पहले भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करवाई जाती है और सबसे शॉर्ट पीरियड में ऐसी नेता बन गई है कि पार्टी ज्वाइन करती है और उधर उनको जो है भारतीय जनता पार्टी का पटका बनाया और हाथ का टिकट थमा दी उनको। तो आप ये क्या दर्शाते हैं कि आपके पास नेताओं का अभाव है। आप हंसराज हंस जी को अचानक लेकर के आ जाते हैं दिल्ली में, दिल्ली की राजनीति में उनका कोई योगदान नहीं, कोई वहां का कोई आपके नेताओं, जनता छोड़िए, आपके जो स्थानीय नेता हैं उनका किसी से उनका कोई 1-to-1 कांटेक्ट नहीं, किसी का नाम नहीं जानते, किसी से उनका परिचय नहीं है। आप आ रहे हैं सीधा एक पैराशूट के थ्रू आकर के उनके ऊपर थोप देते हैं, तो आप सोचिए उनकी क्या मनोदशा है। गौतम गंभीर को लेकर के आ गए, पहले चर्चा चलती रही थी कि कहीं ना कहीं नई दिल्ली से उनका अरुण जेटली जी कमिट करके लेके आए हैं उनको, और नई दिल्ली से उनको आपको वापस मजबूरी में मीनाक्षी लेखी को टिकट देना पड़ा, तो अब आपको कुछ नहीं दिखा तो पूर्वी दिल्ली से उतार दिया, जहां से उनका कोई आधार नहीं, कोई लेना नहीं, कोई देना नहीं। सोचिए आपके वहां पे स्थानीय नेताओं का किस प्रकार से उनमें उबाल है। जनता छोड़िए, जनता की तो आपको चिंता नहीं है, कम से कम अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं नेताओं की चिंता कर लीजिए। अनिरुद्ध जी जवाब दे दीजिए जल्दी से। जिन्होंने वंशवाद की राजनीति की है वो हम पर वंशवाद का, परिवारवाद का आरोप कृपया ना लगाएं, पहली बात। दूसरी बात, इस परंपरा को प्रारंभ करने वाले 1984 में अमिताभ बच्चन को उतारने वाले सबसे पहले आप ही व्यक्ति हैं। आपने इसकी नींव रखी है, आप हैं इसके। अगर कोई दोष दे रहे हैं तो यहां बैठकर चैनल पर, आप हैं अपराधी इसके। अगर जो आज इसमें दोष निकाल रहे हैं तो उसका अपराध आपने किया है। हाँ। सरकार से बाहर बैठे, आप भी उन्हीं अपराधों को दोहराएंगे। आप हैं अपराधी उसके, जो हम पर आप भी उन्हीं अपराधों को दोहराएंगे। और ये दूसरी बात, हमारे लिए अपराध नहीं है। आजाद जी, मैंने पहले ही अपने वक्तव्य में कहा, मुझे बोलने दो बहन जी, मेरा समय है। आपको अगर एंकर कहेंगे तो आ रहा हूँ, बोलेगा। सलमा जी आ रहा हूँ, एक समझ नहीं आएगा। ठीक, आप पहली बार आइए क्या, प्लीज सुनिए, थोड़ा पेशेंस रखिए आप, थोड़ा पेशेंस रखिए। और दूसरी बात, मैंने पहले ही अपने वक्तव्य में कहा आजाद जी, जिसके मन में समाज के प्रति भाव होता है कि मुझे समाज के लिए कुछ करना है, वही व्यक्ति प्रवेश करता है। देखिए अमिताभ बच्चन जी आए, वो फ्लॉप हो गए, वापस चले गए। ऐसे बहुत से नेता हैं जो वापस चले गए, जैसे गोविंदा जी की बात आई, तो जो नहीं कर पाते वो वापस जाते हैं। लेकिन चांस देने में मुझे लगता है कि कोई कठिनाई नहीं है। अगर कोई वकील चुनाव लड़ सकता है, कोई लेक्चरर चुनाव लड़ सकता है, तो मैं समझता हूं एक अभिनेता भी चुनाव लड़ सकता है और देश की सेवा कर सकता है। ठीक है। अभिनेता और नेताओं से देश नहीं चलता, देश नीतियों से चलता है, ये आपको समझना होगा। और जो भी सरकारें यहाँ पर चला रही हैं अपनी मनमानी, उनको ही समझना होगा, क्योंकि देश हमारा खतरे में इन्हीं सब चीजों से। 5 साल के लिए आप हेमा मालिनी जी को भेज देते हैं। अभी आप सुनिए, आपने कहा था कि आप सुनिए सर, अभी आप सुनिए। अभी हेमा मालिनी जी आई, 5 साल में एक बार आई और अपनी फोटो खिंचवाई और चली गई। उसके बाद 5 साल तक वो नजर नहीं आई।
उसके बाद अब आती है साड़ी में ऊंची हील पहन के खेत में जाती है और वहां पर जाके एक फोटो शूट कर लेती है और उसके बाद ये डिसाइड करती है कि मैं अगले चुनाव नहीं लड़ूंगी। तो इन 10 सालों के बीच में ये 5 आपने साल मथुरा और में वो देखा है, पिछले उनको 10 पहली बार कभी नहीं आई। सर इतना झूठ सारी तो मत दुनिया बोलिए जानती है, आप, सर टीवी पर सारी बैठकर। दुनिया जानते हैं। हाँ, मैं झूठ कितनी नहीं बार बोल आई रही। है, सर आपके कितनी पास बार आ रही है, मैं फोटोग्राफ उनका तो दिखा सारा देना। वर्णन दे सकता हूँ। सर आई है हाँ, मीटिंग एक करके बार भी नहीं गई है, आई, किसी झूठ से मत बोलिए नहीं आप। सर किसी से एक बार भी नहीं आई, चाहे इस वो शब्द हेमा का प्रयोग हो, करने का रमेश मतलब है ठाकुर, रमेश कि आप ठाकुर, चैनल ठीक पर है। झूठ बोल रही हैं। चाहे जो सुनिए, भी हो। सुन लीजिए, आप सुन चैनल पर लीजिए। झूठ बोल रही हैं। मैं झूठ एक नहीं भी बोल बार रही। नहीं सुन आई। लीजिए। बिल्कुल आप ये दिखाइए शब्दों ना। का रमेश प्रयोग ठाकुर, आप बस सोचिए जरा। रमेश ठाकुर। मैं बिल्कुल सोच समझ के बोल रही हूँ। ठीक, सलमा रमेश ठाकुर, एक आएंगे आपके हंसराज हंस, मनोज तिवारी, रवि किशन, निरहुआ और सनी देओल, ये सारे लोग जब आएंगे, जयाप्रदा आएंगी, हेमा मालिनी आएंगी, ये सारे लोग संसद में आ जाएंगे तो नेता कहाँ जाएंगे? क्या ये सितारे जनता की आवाज़ बन पाएंगे? नहीं, बिल्कुल। जब इनको दिक्कत होने लगेगी ना, ये सब लोग बैठ के फैसला ले लेंगे। और जिन दो का आप नाम ले रहे हैं, हंसराज हंस और दिलेर मेहंदी, ये फुस कारतूस हैं। ये पहले कांग्रेस में थे, कुछ उससे पहले दूसरे पार्टियों में थे। जब इनका सिक्का नहीं चला तो इस समय सोचा कि बीजेपी की लहर है, चलो बहती गंगा में यहाँ पे भी हाथ धो लो। अब है क्या आजाद जी, अभी अनुरुद्ध जी ने कहा है कि कुछ जो अभिनेता आए और वो चले गए। वो दरअसल वो चले नहीं गए, आप सुनो गौर से, वो चले नहीं, उनको खदेड़ दिया गया है। उनको जनता ने खदेड़ दिया है। आप ये मत समझो, जिस तरीके से लोगों के अंदर, एक आम वोटर के अंदर जो पॉलिटिकल जो जागरूकता आई है ना, उसके बाद में वहां टिकना अभिनेताओं को क्या, नेताओं को बड़ी मुश्किलें हो रही हैं। अब अरुण जेटली के लिए कहा जाता था वो तो चुनाव कहीं से लड़ लें, कुछ भी नहीं होता। पिछली बार क्या हुआ, वहां चंडीगढ़ से जाते हैं, क्या उनके साथ में जनता ने वहां पे करा? यहाँ पे धरातल पे चाहे नेता हो चाहे अभिनेता हो, उनका काम देखा जाता है। कौन काम कर रहा है, कौन काम कर रहा है, कौन जनता के हित में काम कर रहा है, कौन उन लोगों की आवाज उठा रहा है, चाहे आवाज बाहर उठा रहा हो। लेकिन रमेश ठाकुर, सवाल ये पैदा होता है कि जो लोग अपने परिवार को छोड़कर रात दिन मेहनत करते हैं पार्टी के लिए, और जब फायदे का वक्त आता है, जब टिकट का वक्त आता है, तो ये सितारे सामने आ जाते हैं। सर बड़ा दुख उन होता है। विचारों के वक्त की क्या वैल्यू है? बड़ा दुख होता है। हम आप लोग तो फील्ड में रहते, रिपोर्टिंग करते हैं, उन कार्यकर्ताओं से भी बात करते हैं, उन लोगों से भी बात करते हैं जो उनका मनोबल टूटेगा हाँ, कि नहीं जिन्होंने टूटेगा? पूरा जीवन उस पॉलिटिक्स पे लगा देते हैं, उस पार्टी के लिए लगा देते हैं। सिर्फ एक उम्मीद की किरण उनके पास होती है कि हमें भी मौका कभी मिलेगा समाज सेवा करने का। जब उनका मौका आता है तो मुंबई से बुला के सिने सितारों को उनके ऊपर बैठा दिया जाता है। उनकी आकांक्षाओं की, उनकी इच्छाओं को, कभी उनको टटोल को तो देखिए कि उनके दिल पे क्या बीती है। ये चीजें पता सबको है, लेकिन इस पे निवारण कोई नहीं चाहता है। उनकी बातों का जिस तरीके से लोग उल्हेना करते हैं, जिस तरीके से उनकी इच्छाओं को तोड़ते हैं, ये बड़ा आघात लोगों को पहुंचता है। लेकिन इसका जो खामियाजा है वो जनता उनको भुगतने के लिए बिल्कुल तैयार रहती है। ठीक, सलमा फ्रांसिस, देखिए संसद में ये सितारे पहुंच तो जाते हैं जी, फिल्मों में बड़े बड़े डायलॉग्स बोलते हैं, जी, लेकिन संसद में जाके मौन हो जाते हैं। जी। इसका क्या कारण है? क्या लगता है कि इनको जब समस्याओं का पता ही नहीं है, जब इनको पता ही नहीं है जनता को क्या चाहिए, तो ये संसद में बोलेंगे क्या? क्यों मौन हो जाते हैं जाकर? सर क्योंकि आपके सवाल में ही जवाब है, क्योंकि ये पूरी ज़िंदगी तो एक्टिंग में बिता देते हैं। इनको देश से, देश की गरीबी से, देश की ज़रूरतों से इनका कोई दूर दूर तक वास्ता नहीं होता, क्योंकि एक ग्लैमरस की दुनिया में जीते हैं और ये उसी तरीके से जीते हैं जिस तरह से ये पैदा होते हैं, पले बड़े होते हैं, और वही इनको शान और शौकत मिलती है। तो इनको पता ही नहीं है कि इसके अलावा भी एक दुनिया है, इसके अलावा भी एक ज़िंदगी है, देश को किस तरह से आगे लेके जाना है, इनको उस चीज़ का कोई ज्ञान नहीं है। हाँ, यही ज़रूर अब मुझे समझ आता जा रहा है, जिस तरह से किसी भी पार्टी की बात करें, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो बीजेपी हो, व्हाटएवर, चाहे आम आदमी पार्टी हो, हर किसी में कोई ना कोई अभिनेता को लिया जा रहा है। अब ये इनकी तरफ से डिसाइड हो गया है कि आधी उम्र हमारी अभिनेता के साथ गुजारेंगे और आधी उम्र हम नेता के लिए, डिसाइड हो गया है। ये इनका एक फ्यूचर फिक्स हो चुका है। लेकिन जो आज देश की है, जो कार्यकर्ता है, जो एक आम इंसान है, उसके सपनों को ऐसे सितारों ने आके, मैं समझती हूँ कि पैरों से रौंद डाला है। बिल्कुल, और उन बिल्कुल ठीक लोगों ने कहा। जो इन लोगों को सिलेक्ट करते, फिर क्या मानसी होता है? कोचर लखनऊ से हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, युवा महिला फिल्म समीक्षक हैं। मानसी, क्या लगता है संसद में लोगों की आवाज बन पाएंगे ये सितारे?
जी, मुझे ऐसा लगता है कि ये लोग संसद में लोगों की आवाज बिल्कुल नहीं बन पाएंगे, इसलिए क्योंकि ये लोग लाइफ की रियलिटी से बहुत दूर होते हैं। जिस तरीके की, जैसा कि अभी मुझसे पहले बताया गया कि ये लोग बहुत ज्यादा दूर होते हैं। ये जैसे कि सिल्वर स्क्रीन पे जो ये लोग करते हैं वो बहुत अलग होता है। रियल लाइफ और रियल लाइफ में रियलिटी से तो दूर रहते हैं। मैं क्वेश्चन पूछना बहुत चाहूंगा दूर इससे। रहते हैं। एक आम आदमी क्या महसूस करता है, एक आम आदमी किस तरीके से अपनी डे टू डे लाइफ को जीता है, इस चीज से ये लोग बहुत ज्यादा दूर होते हैं। अनिरुद्ध जी जो हैं भी- बीजेपी से हमारे साथ, कुछ सवाल आपसे करना चाहते हैं मानसी। देखिए मानसी जी, सुनील दत्त जी फिल्मी दुनिया से आए, उन्होंने कितना अच्छा श्रेष्ठ काम किया। कांग्रेस पार्टी से थे, वो एक अलग विषय है। और इसके बाद एनटी रामाराव का जीवन देखिए और रामचंद्रन का जीवन देखिए, जयललिता जी को देखिए। आज भी वो तमिलनाडु के जीवन में अनिरुद्ध जी, उनका इतना महत्व है, साउथ का माहौल उन्होंने अलग है। काम करके ये महत्व बनाया है। उनके बारे में क्या राय है आपकी? साउथ का मैं आपको बता दूं अनिरुद्ध जी, साउथ का माहौल बिल्कुल अलग है। वहाँ माहौल और नॉर्थ के माहौल में बहुत चलिए, फर्क है। मैं पंजाब से वहाँ हमारे विनोद खन्ना जी वहाँ रहे, सितारे सुनिए, पंजाब से हमारे विनोद वहाँ खन्ना जी वहाँ रहे और- सितारे और वहाँ अनेक सितारे बार जीते वो। नेता और अभिनेता, नहीं, विनोद वहाँ खन्ना जी अभिनेता ही रहे। नेता बनते हैं ज्यादातर। विनोद खन्ना जी रहे, वो कई बार जीते। जनता ने क्यों जिताया? वो काम कर रहे थे तभी तो जिताया। वो जनता के बीच में थे। हम यही तो कह रहे हैं ना, कितने ये तो जनता देखिए, के मैं बीच में इसमें नहीं यहाँ पर थोड़ा सा है, जो इंटरप्ट अपने करना घर से उठकर आ रहे हैं। चाहूंगी। जनता से, सभी अभिनेताओं जनता के पर- बीच वाले नेताओं को लाइए ना, अभिनेताओं को लाइए। बात लागू नहीं होती मैं आपसे है। गुजारिश सभी करूंगी, अभिनेताओं चलिए को आप ये बात जवाब ले है। लेते हैं मानसी। हाँ जवाब मानसी, देने दें। हाँ। जी, मैं आपको ये चीज बताना चाहूंगी कि हमारी जो जनता है, बहुत ही, हमारी इंडिया की जो जनता है वो बहुत ही ज्यादा इमोशनल है। और इमोशनल होने के चलते वो एक अभिनेता को नेता की जगह तक लेकर जाते हैं, ये सोचते हुए कि ये नेता हमारे लिए कुछ अच्छा करेगा, क्योंकि वो इमोशनल कनेक्ट सिल्वर स्क्रीन के थ्रू महसूस करते हैं उनके साथ और बिल्ड करते हैं। जो सिल्वर स्क्रीन पे एक प्रोफेशनल काम कर रहा है मेरा अभिनेता, उससे मेरा जो आम जनता है वो इमोशनल कनेक्ट हो रही है। वो रोता है तो मेरी आम जनता से बड़े बड़े सिनेमा हॉल्स में बैठ करके रोती है, वो हंसता है तो वो खुश होती है, वो 8-8, 9-9 मंजिले बिल्डिंगों से कूदता है तो वो उसमें बहुत ज्यादा फील करते हैं कि हाँ ये ही द सुपरमैन। बट अगर मैं असलियत की बात करूं तो असलियत में हमारी आम जनता से कनेक्ट करने के लिए और उनके लिए अच्छा क्या होना है, बहुत कम ऐसे लोग हैं जिनको इस चीज के बारे में जानकारी है। हालांकि एक्सेप्शंस विल ऑलवेज बी देयर और हमेशा रहेंगे एक्सेप्शंस आने वाले समय में। नहीं, इसका लेकिन मतलब आप जहाँ ये तक- हाँ, इसका मतलब आप ये इतनी- मान रही हैं कि नेता संवेदनशील नहीं होते, वो मानवीय नहीं होते, उनमें संवेदनशीलता नहीं होती। ये स्वीकार नहीं, कर रही है मैं- क्या? नहीं, आखिर मैं वो ये भी बिल्कुल मानव नहीं कह रही है, हूँ। वो भी समाज का हिस्सा ठीक है। है। अनुजात्रे अनुजात्रे जी मेरा सवाल ये था कि संसद में ज़्यादातर सितारे मौन क्यों रहते हैं? क्या रियलिटी से दूर होते हैं, सिर्फ पर्दे के सितारे होते हैं, इसलिए उन्हें जब रियलिटी पता ही नहीं है तो संसद में चुप ही रहेंगे? देखिए, फ़र्क होता है, व्यक्ति व्यक्तित्व पे फ़र्क होता है। अभी बात चली थी, अनिरुद्ध जी ने कहा कि अपराध, इन्होंने अपराध शब्द बोला कि सेलिब्रिटीज़ को या फिल्म स्टार्स को पे ये राजनीति के क्षेत्र में मौका देना, इन्होंने स्वीकार किया कि अपराध। नहीं और नहीं, बोला आपने मुझे कहा ना सुन कि लीजिए, ये लेकर आए थोड़ा सा आप हैं, सुन- तो हम सुन ये लें। अपराध अगर आप हमें दोष दे रहे हैं तो अपराधी आप हैं सबसे मैं पहले। आपकी इसके। बात कर रहा मैं हूं, तो इतना क्योंकि निवेदन मेरी- किया है भाई। मेरी अनुज। बात कहने दीजिए, बीच में हाँ, मत बोलिए। बिल्कुल। मैं आप ही के शब्द दोहरा रहा हूं हाँ, कि बिल्कुल। आपने अपराध शब्द प्रयोग किया, हाँ, चाहे वो इसलिए हमारे कहा लिए कि किया आपने या मुझे आपने। कटघरे में खड़ा किया कि सबसे ज्यादा ये लेकर आए हैं। सुन लीजिए। उसकी नींव किसने ठीक है, रखी है? ठीक है, ठीक है, अगर ये ठीक है। अपराध है तो आप अपराधी हैं इसके। ठीक है, हो गया बात। अनुजात्रे सवाल यह है कि मैं बात करता हूं, मैं अपनी बात संसद में कंप्लीट करता सितारे मौन उसको क्यों घुमाओ रहते हैं? मत, इनका twist मत जवाब दो दे उसको। देना, जो मेरा सवाल है पहले उसका जवाब दे देखिए, दीजिए। मौन इसलिए रहते हैं, मैं वही कह रहा हूं, फर्क होता है, व्यक्तित्व पे फर्क होता है। आप किसको दे रहे हैं? राजनीतिक दल जो है, कौन से व्यक्ति को, चाहे वो सेलिब्रिटी है या आम नेता है या कोई बड़ा नेता है, कहीं ना कहीं जब तक उनकी रुचि उसमें नहीं है जनता के सेवा में, तो आपको उसको नहीं उतारना चाहिए। कहीं ना कहीं आप उस व्यक्ति को मौका दीजिए, चाहे वो छोटा है, अमीर है, कोई उद्योगपति है या छोटा कोई गली मोहल्ले का नेता है, या कोई बड़ा नेता है, या किसी फील्ड का स्पेशलाइज है, कोई डॉक्टर है, कोई वकील है। निश्चित तौर पे देखिए, संसद में या विधानसभा में हर लोगों के स्पेशलाइजेशन की आवश्यकता रहती है, हर व्यक्तित्व के लोगों की वहां पर आवश्यकता होती है कि ताकि सबका मिला जुला वहां पर एक संगम हो, तो जिससे अच्छे विचार सामने आ सके। क्योंकि ये चर्चा का एक ऐसा वो एक सदन होता है कि जहां चर्चा भी की जाती है और वहां से देश का कानून बन करके निकल के आता है। तो हम चाहते हैं कि ठीक है, आए ये लोग भी, जो एक ग्लैमर की दुनिया से भी लोग आए, ताकि जो है वो भी कहीं ना कहीं अपने आप को, जो है जब आम जनता उनसे अपने आप को कनेक्ट होगी पाती है और उनको अपने बीच में पाती है, तो कहीं ना कहीं उनको भी अच्छा लगता है। लेकिन
लेकिन हमें यह देखना चाहिए कि वो उनकी रुचि क्या है, कि जनता के कामों में, जन सेवा में उनकी रुचि है या नहीं है। अभी जो अपराध शब्द का प्रयोग किया, तो मैं बताता हूं, हमने अपराध नहीं किया। हमने सबसे पहले सुनील दत्त जी को हमारी पार्टी ने मौका दिया था। उस सुनील दत्त जी को मौका दिया था कि जिसने अपने जीवन काल में रहते हुए अरे सुन लीजिए, बीच में आपकी बोलने की बहुत आदत है अनिरुद्ध जी, बहुत गलत आदत है, आप सुन लीजिए। उन्होंने राजनीति क्षेत्र में आने से पहले समाज सेवा के क्षेत्र में काम किया। जब उनकी पत्नी का देहांत हो गया कैंसर के उससे बीमारी से, उन्होंने नरगिस कैंसर फाउंडेशन का स्थापना की और गरीबों को अपने पैसे से कैंसर का इलाज करवाया, बच्चों का इलाज करवाया। अनिरुद्ध जी, तमाम तरह के आप देखिए, इतिहास गवाह है, उन्होंने समाज सेवा में लोगों की, गरीब लोगों की, बच्चों की सेवा की है, अपने पैसों से, जनता से पैसे इकट्ठे करके, चंदा इकट्ठा करके और उनके लिए पैसे, उनकी सेवा करी है। समाज की सेवा में वो लगे रहे। उसके बाद जब वो राजनीतिक क्षेत्र में आए तो निश्चित तौर पर कितनी सेवा की है समाज की। के बारे में बताओ ना, उर्मिला जी ने कितनी सेवा की है गरीबों की, जो आप मेरे पे प्रश्न चिन्ह लगा रहे थे कि जो भी आता है की आदत है, आप प्रोग्राम खराब करना चाहते हैं। अनिरुद्ध जी, मैं पूछ रहा हूं, आई और आपने उसको टिकट थमा दी। ठीक, मैं पूछ रहा हूं, मुझे अंशराज अंश में बता दीजिए। अनिरुद्ध जी सुन लीजिए, उर्मिला मातोंडकर ने कितनी सेवा की, विजेंद्र सिंह ने कितनी सेवा की, उर्मिला मातोंडकर जी पिक्चरों से अलविदा किए, उनको समय हो गया और आज वो समाज सेवा में वर्षों से वहां लगी है। कांग्रेस पार्टी के लिए प्रचार करती आई है और आपने टिकट दे दी। आप इस चीज को क्यों नहीं मान रहे कि आपकी इन रणनीतियों से देश की कहीं ना कहीं नुकसान, आप दोनों आपस में समझौता क्यों नहीं कर लेते? भाई बंद कर दो। आप दोनों जिस तरीके से हमारे यहाँ चुनावी चंदे को लेकर आप लोग एक मंच पर हो, जिसकी पृष्ठभूमि रही हो, समाज के प्रति उसकी पृष्ठभूमि रही हो, सामाजिक रूप में उसकी रुचि रही हो, लेकिन ऐसे लोगों को नहीं देते जो लोगों को जो है कहीं ना कहीं, ठीक है, लोगों से कनेक्टेड नहीं होते, उन लोगों को मौका नहीं देते हैं। आप सनी देओल को बताइए कितना उसने जनसेवा के काम किए, उर्मिला मातोंडकर का जाके मालूम कीजिए, आपको पता चल जाएगा कि वहाँ पे कितनी वो सेवा का काम कर रही है, समाज से जुड़ी नहीं है, कनेक्टेड है, हमारा कोई नेता कनेक्टेड नहीं है, काम करती आ रही है। देखिए, मैं एक बात कहना चाहती हूँ, इस कांग्रेस और बीजेपी के चक्कर में देश की आम जनता बर्बाद हो रही है और पूरे देश का नुकसान हो रहा है। आप बीजेपी के जो बैठे हैं भाई साहब, ये कहते हैं कि आपने किया तो हमने किया। अरे आपको जब दिख रहा था कि उन लोगों ने गलत किया तो आपने भेड़ चाल क्यों चली? आपको उस चीज को रोकना चाहिए था। नहीं, मैं तो एक सलाह दे रहा हूँ, जिस तरीके से चुनावी चंदे को लेकर एक हो जाते हैं, इस मामले में भी एक हो जाइए। गलत नहीं, मैंने नहीं कहा, आपने कहा, उन्होंने क्यों उन्होंने जब कहा रमेश ठाकुर उनको काउंटर करने के लिए कहा, मैं तो कह रहा हूँ संवैधानिक अधिकार है उनका लड़ने का, ठीक है, संवैधानिक अधिकार है, ये कहा मैंने, मैंने तो केवल उनको काउंटर किया। अरे आपने तो खुद अपराध शब्द का प्रयोग किया अपने लिए कि अपराध किया है, करे उसका भी स्वागत है, हम तो कह रहे हैं आप तो अपराध मानते हैं, स्वागत करते हैं, आप तो अपराध मान रहे हैं, तो अपराध क्यों कर रहे हैं आप? ये आप जब अपराध मानते हैं कि अब ये पॉलिसी ठीक है, देश में हम गलती कर रहे हैं, तुम भी करो ना, तुम हमारी कहो ना हम तुम्हारी कहें। वाह 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 अनिरुद्ध जी, बहुत अच्छे, ये बहुत अच्छी बात है। रमेश ठाकुर, क्या अकबर आजम का दौर फिर लौटने वाला है कि संसद में अब नवरत्न दिखाई देंगे, जिसमें खिलाड़ी भी होंगे, नृत्यांगना भी होंगी, फिल्म स्टार भी होंगे, गायक भी होंगे, संगीतकार भी होंगे? नहीं, 17वीं लोकसभा का जो रुख जो दिखाई दे रहा तो कमोबेश स्थिति तो वैसी लग रही है। देखते हैं वहाँ पे कौन गाना सुनाता है, कौन बल्ला चलाता है और कौन क्या करता है, कौन मदारी भी जा रहा है, कोई जादूगरी वाले भी सब जा रहे हैं। तो देखते हैं कि वहाँ अपना भला होता है, जनता का भला होता है, संसद का भला होता है, किसका ये लोग भला करते हैं। जनता का भला तो दिख ही नहीं रहा कहीं। हाँ, तो नहीं, देखो अब यहाँ पे क्या होता कि पार्टी चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, कमोबेश कोई ऐसी पार्टी नहीं है जिन्होंने इनको मौका ना दिया हो। अगर कोई आम आदमी जाता है, अभी अनिरुद्ध शर्मा जी ने कहा कि वकील भी लड़ सकता है, सभी लड़ सकते हैं, कोई बात नहीं। जब वकील जब जाता है ना आपकी पार्टियों में, वो हम देखते हैं, शायद आप चैनल पे नहीं बता पाओगे, हम बता रहे हैं, जब एक वकील या कोई पत्रकार या कोई भी जब जाता है ना आपकी पार्टियों के पास, तो आपके मानकों की लंबी लिस्ट होती है। आप संगठन में काम करो पहले, उनको कहा जाता है, आप एक फॉर्म भरो, आपके पास संगठन कितने हैं, आपके पीछे लोग कितने हैं, और आपको सबसे एक ज़्यादा ये लोग वॉच आउट करते हैं, वो देखते हैं आपके जेब की पूंजी कितनी है, आप किस घराने से आते हो, ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं। लेकिन जब फिल्म का कोई कलाकार आता है, बस उनके ग्लैमरस जो रूप होता है, यहाँ रमेश ठाकुर, यहाँ स्थिति उलट लगती है मुझे। फिल्मी कलाकार खुद नहीं आ रहे, कहीं ना कहीं से उनको लाया जा रहा है।
पार्टी द्वारा लाया जा रहा है। कहीं ना कहीं पार्टी को जब लगता है कि हमारा यहाँ पर कुछ वोट बैंक कम हो रहा है या यहाँ हम फेल हो रहे हैं, तब वहाँ ला करके ये जो है एक मास्टर की फिट की जाती है। नहीं, इन्हीं की एक कोर टीम सर, होती मैं है। यहाँ पर एक स्टेटमेंट बोलना चाहूंगी। बोलिए मैं मानसी। यहाँ पर मैं ये बोलना चाहूंगी यहाँ पर कि मुझे ऐसा लगता है कि जो इमोशनल कनेक्ट है आम जनता का, उसको इस्तेमाल किया जा रहा है अपने डेफिशिट वोट्स को विन करने के लिए। ये मेरा स्टेटमेंट है यहाँ पर। नहीं मैडम, मैं एक चीज वक्त अब और बदल बोलना चुका है, चाहती हूँ। इमोशनल चीजें अब नहीं रहती है नहीं, चुनाव मैं ये में। कहना चाहती हूँ कि जो पार्टी के लोग हैं, इनको खुद को अपने आप पे क्वेश्चन मार्क रहता है कि शायद हम नहीं अच्छा कर सकते, इसलिए वो उस फेस को लाके खड़ा करते हैं जिसके सहारे उनको वोट मिल जाते हैं। सालों से काम कर रहे हैं पॉलिटिक्स में, सालों से लोगों के बीच में काम कर रहे हैं, फिर भी उनको अभिनेताओं की जरूरत पड़ जाती है। सलमा जी, कुछ चीजों पे ऐसा भी है, कुछ सीटें ऐसी होती हैं जो पार्टियों को लगता है कि हम लोग अपने बूते जीत नहीं पाएंगे। That is my- तो उन पे ये लोग क्या करते थे पहले, आज की नहीं बता रहा हूँ, 80 के दशक की बातें मैं बता रहा हूँ। उस समय क्या होता था, कोई भी अगर नेता आता था किसी भी रैली में, तो उस रैली को बोलने के लिए पैसा लेता था और एक स्क्रिप्ट उनको तैयार करके दे दी जाती थी, आपको ये बोलना है, ये कैंडिडेट है फला फला, इनका नाम 5 बार आपको लेना है और इनके बारे में अच्छी बातें बोलनी है। जबकि उनको धरातल पे कोई जानकारी नहीं होती थी, कहाँ वो खड़े हैं, वहाँ गलियां कितनी हैं। और सोशल न्यूज में पढ़ रही थी कि एक FIR अभी उनके खिलाफ Yes, लगी sir। है, एक ब्रेक का हो चला जिसके है, लिए उन्होंने एक एक परमिशन ब्रेक तक लेंगे नहीं और ली अपनी ब्रेक के रैली बाद की। चलेंगे। यही अनिरुद्ध नहीं शर्मा पूछेंगे कि ज्यादातर एक्टर असफल होने पर पार्टियों में आते हैं और पार्टियां फिर उन पर भरोसा क्यों करती हैं। एक ब्रेक ले लेते हैं, जल्द लौटते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। ब्रेक पर जाने से पहले हमने सवाल उठाया था कि ज़्यादातर एक्टर फिल्मों में असफल होने के बाद पार्टियों में आते हैं और पार्टियां उन पर भरोसा क्यों करती हैं। अनिरुद्ध शर्मा बीजेपी से हमारे साथ हैं। अनिरुद्ध जी, आखिर क्यों कार्यकर्ताओं को दरकिनार करके एक तरफा भरोसा कर लिया जाता है इन सेलिब्रिटीज़ पर? कार्यकर्ताओं पर भी भरोसा किया जाता है, जो पार्टी में काम करते हैं सब पर भरोसा किया जाता है। केवल आप ये प्रश्न उठाएं कि केवल अभिनेता पर क्यों भरोसा कर लिया जाता है, और जो लोग भी आते हैं उन पर भी भरोसा करना पड़ता है, लेकिन लोग भाग जाते हैं। उदित राज में क्या खराबी थी? हाँ, that is my question। देखिए, अभी अभिनेता का विषय चल रहा है या उदित राज जी का नहीं विषय नहीं, चल वो रहा भी है? एक ही बात है। वो भी एक ही बात है, एक क्या समूह उन्होंने लेके काम आए नहीं थे, किया? वो कह रहे थे हमारे पास दलितों का बहुत बड़ा समूह है, उन्होंने काम नहीं किया, उनकी शकल पसंद नहीं आई, क्या दिक्कत रही? ठीक है। देखिए, उसका भी जवाब दूंगा रमेश जी। नहीं, पहले मेरे सवाल का इसलिए जवाब विषय जो चल रहा है, मैं समझता हूं कि उसी विषय पर हम लोग अनिरुद्ध जी, रहे। मेरा जो सवाल है, हाँ, देखिए, ऐसा नहीं है। अब स्मृति ईरानी जी हमारे पार्टी में शामिल हुई, वो चुनाव हारी, बहन जी ने जैसा उठाया भी कि वो चुनाव हार गई, ठीक है। लेकिन चुनाव हारने के बाद वो अमेठी की जनता के दुख दर्द में हमेशा शामिल होती रही। फिर और भी आज हारती और गई। आज देखिए, इन्होंने, मैं समझता हूं कि अमेठी में भारतीय जनता पार्टी को जीतने की स्थिति में ला खड़ा किया है। अमेठी के कांग्रेस के कैंडिडेट भाग गए हैं, वाई नॉट? वो उन्हीं की मेहनत का परिणाम है, जवाब उन्हीं दे की रहे हैं, तपस्या अनुजात का का जवाब परिणाम दे है। दीजिए। तो ये ऐसा नहीं है कि सारे एक्टर फ्लॉप होते हैं। जवाब जो ले लें। धरातल पे काम करते हैं वो आपका टिकेगा। सवाल चलता रहे, जवाब चलता रहेगा, बीच में जवाब ले लेते हैं अनुज जी से। देखिए, ये इन्होंने बोला स्मृति ईरानी को बहुत बड़ा ऐसा ये पेश करके दे रहे हैं जैसे मतलब ना जाने कौन सा इनके पास एटम बम है। स्मृति ईरानी की आप बात करते हैं कि वो अमेठी से चुनाव हारने के बाद अमेठी से कनेक्टेड रही। आप शायद भूल रहे हैं कि उससे पहले वो चुनाव चांदनी चौक से हार चुकी थी। वो चांदनी चौक से आपकी पार्टी ने उनको कपिल सिब्बल जी के सामने उतारा था और केवल चुनावी टूरिज्म करने, पॉलिटिकल टूरिज्म के तहत वो चांदनी चौक गई और उसके बाद आज तक चांदनी चौक की तरफ झांक करके नहीं देखा। चांदनी चौक के किसी भी मतदाता से, किसी भी कार्यकर्ता से, किसी भी आदमी से मिलने को तैयार नहीं हुई इन 10 सालों में, उसके बाद चुनाव हारने के बाद। और वही स्मृति ईरानी है कि लगातार चुनाव पे चुनाव हारने के बाद पॉलिटिकल टूरिज्म पहले चांदनी चौक जाती थी, अब टूरिज्म के तहत जहां पर अमेठी जाती हैं, और वो आप उसका स्मृति ईरानी का बताते हैं कि उनका चुनाव की वजह से वहां पर हार गए। अरे आप देखिए, जो आज तक चुनाव जीत नहीं पाई, जो उनकी शैक्षिक योग्यता नहीं है, जो कि उनकी राजनीतिक योग्यता नहीं है, ना जाने किस योग्यता के आधार पर आपने उनको चुनाव हारने के बावजूद जो है टिकट पे टिकट दिए जा रहे हैं। अडवाणी जी जो आपके फाउंडर
नेता हैं, जो आपके मार्गदर्शक हैं, आपके भीष्म पितामह हैं, उनका आप टिकट काट देते हैं, लेकिन स्मृति ईरानी जो चुनाव दर चुनाव हारती हैं, उनको टिकट भी देते हैं, उनको मंत्री भी बनाते हैं, उनको एचआरडी मिनिस्टर बनाते हैं, और हर चुनाव में जिसकी डिग्री घटती जाती है। आज तक हर चुनाव में अलग-अलग एफिडेविट देके हर चुनाव में अपनी डिग्री, लोगों की डिग्री बढ़ती है, इनकी डिग्री घटती जा रही है। ठीक कहा आपने, स्मृति ईरानी एटम बम नहीं है, वो परमाणु बम है। वो तभी देखिए तो भाग गए आप। किसके लिए कौन वो सा बम है परमाणु हमें बम मालूम है। तभी तो आपके अध्यक्ष को ये सब भागना लोगों को पड़ा मालूम है कि वायनाड भारतीय में, जनता पार्टी में वो क्योंकि किसके लिए कौन सा परमाणु बम के है। अलावा कोई और बड़ा बम नहीं है अभी, इसलिए भागना पड़ा वायनाड। चलिए। और जो प्रश्न तीन उठा रहे हो चुनाव आप, में क्यों उनकी अनिरुद्ध जी उनकी शैक्षणिक 3 योग्यता बार अलग-अलग पर अपनी जरा राहुल गांधी एजुकेशन की डिग्री बताई। राहुल गांधी की डिग्री बता दो। और अब बता देती है कि मैंने बीए भी नहीं करा, पहले बोलती बीए किया, उससे पहले बोलती हायर एजुकेशन किया, फिर अगले चुनाव में नीचे गिर जाती है, चुनाव हारती है, डिग्री घटा देती है, अगला चुनाव हारती है, 12वीं पास है। चलिए ठीक है, मुद्दे पर आ जाइए, मुद्दे पर अनिरुद्ध जी, मेरा अभी सवाल मुझे जो है वो अपनी जगह खड़ा है, आपने अभी तक जवाब उसका पूरा नहीं किया है। जो असफल नेता आते हैं, असफल जो अभिनेता आते हैं, उन पर पार्टियां एकदम भरोसा कर लेती हैं। जो कार्यकर्ता और नेता लगातार पार्टी में 10-10, 20-20, 30-30 सालों से काम कर रहे हैं, उन पर उतना भरोसा नहीं होता और टिकट नेताओं को, उन अभिनेताओं को थमा दिया जाता है। देखिए राजनीति में बड़ा, मैं इसमें एक और स्टेटमेंट ऐड करना चाहूंगी। मैं ये बोलना चाहूंगी कि कोई ऐसा थोड़ी नहीं है कि यहाँ पर किसी भी तरीके का कोई मूवी चल रही है जिसको कि अगर फ्लॉप हो गई तो हम दूसरी मूवी बना लेंगे। बिल्कुल सही बात है। इन लोगों को हम लेजिस्लेटिव पावर्स में लेकर के आते हैं, इन लोगों के पास पावर होता है टू मेक रूल, टू मेंड रूल एंड टू बेंड रूल। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमें ऐसे बंदे को लेकर के आना चाहिए जो एक्चुअली जमीनी स्तर पे इन सब चीजों के ऊपर काम कर चुका हो। ठीक है अनिरुद्ध, बजाय उसके जो जमीन से बहुत ज्यादा दूर हो और एक बिल्कुल ही अलग किस्म की जिंदगी को जी करके आ रहा हो, और जिसको कुछ नहीं पता कि पॉलिटिक्स क्या है और देश को किस तरीके से चलाया जा सकता है। बात ये भी है कि देश बड़ा या पार्टी बड़ी, जब देश की जनता उनको बार बार नकार रही है तो पार्टी बार बार उसको वहां क्यों भेज रही है? इसका मतलब आप देश की जनता का अपमान कर रहे हैं। देखिए मैं आपको एक स्पष्ट कर दूं, बड़ी प्रैक्टिकल बात है, राजनीति की कोई डिग्री नहीं है। चुनाव लड़ने के लिए किसी को कोई डिग्री की आवश्यकता नहीं होती। तो यही तो मांग है, मांग तो यही है। एक मिनट, डिग्री करो ना, मान तैयार करो ना, मांग तो यही तो है हम जनता की। मैं बिल्कुल रमेश जी, एक मिनट यार, मेरी बात तो बात पूरी होने दीजिए, महत्वपूर्ण बात है, जरा पूरी होने दीजिए। इसके लिए कोई शैक्षणिक योग्यता केवल 25 वर्ष की आयु पूर्ण होने चाहिए, वो सांसद का चुनाव लड़ सकता है, ये संविधान में है। और मैं समझता हूं संविधान के अनुसार प्रत्येक उस व्यक्ति को, चाहे वो कोई भी काम करता हो, मैंने पहले ही कहा, चाहे वो मोची है, चाहे वो वकील है, चाहे वो प्रोफेसर है, चाहे वो साइकिल ठीक करने वाला है, चाहे वो पत्थर तोड़ने वाला है, इसमें समय खराब मत करिए। पत्थर तोड़ने वाली जो मैं जवाब आपसे चाहता हूं वो जवाब नहीं दे रहे हैं आप, वो भी बनी, आप बातों को दोहरा रहे हैं, उसमें कोई फायदा नहीं है। मेरा कहना यह है कि जो लोग आपकी पार्टी, आपके हाई कमान पर भरोसा कर 20-20, 30-30 साल से अपने परिवार का कीमती वक्त पार्टी में लगा रहे हैं, उनको दरकिनार करके भरोसा कर लिया जाता है अभिनेताओं पर। तो ऐसा क्यों है? आजाद जी, लोकसभा की कितनी सीटें हैं? 543 सीटें हैं। अब उतने ही 543 कार्यकर्ता तो करोड़ों हैं, तो 543 ही टिकट दिए जाएंगे। उन्हीं में से छाटिए ना, हम यही तो कह रहे हैं, उन्हीं में से क्यों नहीं छाटे जाते? नहीं सकते हैं। अभिनेताओं को क्यों लाते हैं, गायकों को क्यों लाते हैं, खिलाड़ियों को क्यों लाते हैं? मैं समझता हूं आपके अभिनेताओं का कोटा होता है क्या कि इतने % कोटा हम? अरे राज्यसभा में भी, आप महिलाओं को तो कोटा देते नहीं है, अभिनेता महिलाओं को कोटा देते नहीं है आप। कलाकारों के लिए राज्यसभा में कोटा है, इसीलिए राज्यसभा में कोटा है, लेकिन लोकसभा में, राज्यसभा में हम बात लोकसभा की हो रही है। देखिए लोकसभा में मैं बता रहा हूँ आपको, सर कार्यकर्ताओं का भी तो आप कानून बताइए, लोकसभा में कोई एक्टर चुनाव नहीं लड़ सकता, बताइए मुझे कोई कानून है तो। सर बात वो नहीं है, बात ये है कि आपने कहा कि तो आपकी थोड़ी चलेगी, संविधान से चलता है देश। आपकी स्टेटमेंट से, मेरी स्टेटमेंट से नहीं चलता, संविधान से चलता है। और संविधान ये कहता है कि उनको, मैं भी कुछ कहना चाहूंगी यहाँ पर, मैं ऐड करना चाहूंगी यहाँ पर कि आप एक डॉक्टर से ये नहीं कह सकते कि वो लॉयर बन जाए और लॉयर का काम करने लगे।
मैं कहना चाहूंगी कि आप एक डॉक्टर से जो कि सर्जरी करता है उससे ये नहीं कह सकते कि कोर्ट में जज के सामने आकर केस को लड़े। लेकिन तो फिर ये पत्थर लेकिन तोड़ने चुनाव वाले सब लड़ राजनीति सकते में हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि उसे क्यों? पत्थर क्यों आते तोड़ने का हैं? एक्सपीरियंस है, बताइए। उसने गरीबी देखी है, मानसी उसने मानसी खेतों में मानसी गाँव मेरा में मेरा एक जाकर सवाल देखा। है, सुनिए। भुखमरी क्या ठीक होती है, है? अनिरुद्ध जी आपने जवाब नहीं दे शायद रहे। एक्टरों के- आपने उन अनिरुद्ध जी एक्टरों की जवाब बात नहीं कर दे रहे। दी, अनिरुद्ध जी सुन जो लीजिए, परिवार से आए हैं। अरे ऐसे सुन लीजिए, सुन लीजिए। वहाँ पर आप लोग एक एक करके बोलिए, एक एक करके। उन्होंने सलमा वहाँ सलमा जाकर सलमा वेटर फ्रांसिस, का काम किया है। अनिरुद्ध जी तब सुन जाकर लीजिए, वो एक्टर बने हैं। सर, मैं यहाँ अनिरुद्ध पर जी ये सुन चीज़ लीजिए। बोलना चाहूंगी मानसी कि मेरा आप सवाल समझ आपसे है, मानसी मेरा गरीबी सवाल है, सुन गरीबी लीजिए। देखा कि अनिरुद्ध जी, नीचे रह रहे थे, अनिरुद्ध जी, वेटर का काम कर कर अनिरुद्ध जी बने। सुनिए, भाषण नहीं, भाषण नहीं। मानसी मेरा सवाल ये है कि जिस तरीके से कहीं भी आप जाए, आप अगर स्कूल में जाते हैं 1 साल पढ़ना पड़ता तो आपको रिजल्ट मिलता, आगे प्रमोशन मिलता है। आप कॉलेज में जाते हैं, वहाँ पर पढ़ते हैं, तब आगे प्रमोशन मिलता है। आप नौकरी करते हैं, वहाँ पर आप जो अपना परफॉर्मेंस देते हैं तो प्रमोशन मिलता है। तो क्यों ना नेताओं के लिए भी इस तरीके के अभिनेताओं के लिए भी कुछ गाइडलाइन बने कि वो पार्टी जब ज्वाइन करें तो पहले 2 साल या 3 साल पार्टी के लिए काम करें, उसके बाद काम की समीक्षा हो और फिर उन्हें टिकट दिया जाए। क्या ऐसे मानक तय होनी चाहिए? के साथ मैं बिल्कुल इसको एक एग्जांपल के साथ आपको बताना चाहूंगी कि जब भी हमारे ऐसे भी स्टार्स हैं जो कि किसी भी फिल्मी फैमिली से नहीं आते हैं, इस तरीके के भी स्टार्स हैं हमारे पास में। नाम मैं यहाँ इस चैनल पे किसी का नहीं लेना चाहूंगी, जो कि आज बहुत अच्छे अच्छे पोजीशंस पे बैठे हैं फिल्म इंडस्ट्री में, जो कि बहुत अच्छा काम करके सिल्वर स्क्रीन पे दिखा रहे हैं। उन्होंने अपना हार्ड टाइम यहाँ पर देखा है और उसके बाद वो उस लेवल पर पहुंचे हैं जहां पर पब्लिक से उनको बहुत ज्यादा प्यार मिला है बिकॉज ऑफ देयर वर्क, उनके काम की वजह से। उस तरीके से अगर मैं बात करूं, अगर मैं किसी भी ऐसे अभिनेता की बात करूं जिसने पहले जनता का प्यार कमाया है सिल्वर स्क्रीन पे काम दिखाने के बाद, उसके बाद वो अपनी पोजीशन का फायदा उठाते हुए आ रहा है और जनता के वोट्स को बटोर रहा है। उसने कोई काम करके नहीं दिखाया है, कोई नहीं जानता कि वो फेल होगा या पास होगा। तो हम ये रिस्क, जब कंट्री की बात आती है तो हम, या देश को चलाने की बात आती है तो हम इसको रिस्क नहीं ले सकते। बिल्कुल हम अपने यूथ को, हमारा इतना यूथ है यहाँ पर, उसको हम रिस्क के हाथों में नहीं डाल सकते। बिल्कुल ठीक कहा हमें मानसी, ऐसे बहुत लोग चाहिए जो कि लेजिस्लेटिव पावर बहुत सही कहा इस्तेमाल कर आपने। सके। हाँ, बहुत सही कहा आपने। सलमा फ्रांसिस, क्या पार्टियों को नेता और कार्यकर्ताओं पर अब भरोसा नहीं रहा है जो सेलिब्रिटीज को लाया जा रहा है? देखिए, उनको, मुझे लगता है पार्टीज को अपने आप पर भरोसा नहीं रहा है। वो सिर्फ अपनी ही गद्दियों का राज अपने हाथ में रखना चाहते हैं, इसलिए उनको अपने आप पे भरोसा नहीं है, इसलिए वो अभिनेताओं को लाते हैं। क्योंकि कार्यकर्ता तो जमीन से जुड़ा है और जमीनी तरीके से काम करता चला जा रहा है। उसको तो कभी आप देखिए ना, कार्यकर्ता काम करता है लेकिन चमकता चेहरा किसी और का है, किसी सांसद का चमकता है, किसी एमएलए का चमकता है, लेकिन इन कार्यकर्ताओं को तो सामने लाया नहीं जाता। तो इन्हें कार्यकर्ता पे भरोसा है, ये जानते हैं कि यही कार्यकर्ता है जो आगे तक लेके जाएगा, लेकिन सीट जब लानी है तो ये अभिनेता को ही चुन कर लाएंगे। ठीक है अनुजात्रे, समय खत्म हो रहा है, समय खत्म हो रहा है। सबके पास आना चाहता हूँ, जल्दी से जवाब दे दीजिए। क्या नेताओं को भरोसा नहीं रहा है अपने ऊपर और अपने कार्यकर्ताओं पर? बहुत जल्दी से, 20 सेकंड में, मुझे जल्दी खत्म लेकिन करना है। निश्चित तौर पे कांग्रेस पार्टी के ऊपर ये चीज़ लागू नहीं होती। हमें तो अपने तमाम नेताओं पर भरोसा है और हमारे तमाम नेता ही चुनाव लड़ रहे हैं। और रही बात सेलिब्रिटी की, तो कांग्रेस पार्टी उन्हीं सेलिब्रिटीज़ को जो है चुनाव क्षेत्र में मौका देती है कि जिनका कहीं ना कहीं समाज सेवा के रूप में पिछला उनका इतिहास रहा हो, बैकग्राउंड रहा हो, कुछ ना कुछ परिप्रेक्ष्य रहा हो। इनकी तरह नहीं कि सीधा पैराशूट से लेकर के आए। और तमाम अपने नेताओं का अभाव भारतीय जनता पार्टी में बहुत दिख रहा है। नेताओं का अकाल इनकी पार्टी में दिख रहा है। ये केवल और केवल सेलिब्रिटीज और फिल्म स्टार्स के भरोसे ही देश की जनता के सामने जाना चाहते हैं, क्योंकि 5 साल की नाकामयाबी, इस सरकार की नाकामयाबी को जो है सेलिब्रिटीज के चेहरे के रूप में छुपाना चाहते हैं। अनिरुद्ध शर्मा जल्दी से। राष्ट्र की राजनीति में उन लोगों की सीख की आवश्यकता नहीं है जो डबल चेहरे लगाकर रखते हैं। जो संविधान कहता है उस संविधान को आपको भारतीय पार्टी जनता हाईकमान को स्वीकार भरोसा करती नहीं है, इसीलिए और नेता जो लाए भी जा रहे हैं। होगा, जो भी होगा, मैं समझता हूं संविधान के जो अनुकूल है हम उसका स्वागत करेंगे। अगर संविधान में कोई परिवर्तन आएगा तो हम उसका भी रमेश ठाकुर जल्दी से कंक्लूजन करेंगे, जल्दी से, जल्दी खत्म करेंगे। देखिए, ये आज की परिवेश में जितने भी नेता लोग जो आ रहे हैं ना, ये सारी सियासी पार्टियों के लिए एक मजबूरी का हिस्सा मान के चलो। मतलब कहीं ना कहीं हाई कमान अपने आप को कमजोर मान रहा है, अपने कार्यकर्ताओं को कमजोर मान रहा है। कहीं ना कहीं उसकी नीतियां जो हैं वो जनता को पसंद नहीं है, इसलिए उनको अब सितारों की जरूरत पड़ रही है। इसमें कोई दो राय नहीं है। जब सियासी जमीन जहां से भी उनकी खिसकती हुई दिखाई देती है तो वहां पे ऐसे ग्लैमर तड़के को बाहर डाल दिया जाता है ताकि उसकी भरपाई हो सके, लेकिन उसका खामियाजा जनता जिस तरीके से भुगत रही है। लेकिन उसके उलट
इनको पटकनी देने के लिए भी तैयार हो गई है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का, नीरुज जी आपका भी, अनुज आत्रे, रमेश ठाकुर, सलमा फ्रांसिस, मानसी, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का आज की इस चर्चा में भाग लेने के लिए। चुनाव के वक्त सितारे बोलते और चमकते खूब हैं, लेकिन जब जनता उनको चुन लेती है और वे संसद में पहुंच जाते हैं तो ज़्यादातर सेलिब्रिटीज मानो मौन व्रत धारण कर लेते हैं। जनहित संबंधित सवाल पूछने के बजाय वे चुपचाप से संसद में बैठना पसंद करते हैं। कई बार तो संसद जाते ही नहीं है। तब जनता ठगा महसूस करती है, क्योंकि जिस पर भरोसा कर संसद में पहुंचाया गया वो जनता की आवाज़ नहीं बन सका, जनता के मुद्दे को नहीं उठा सका। सवाल पैदा होता है कि उन पार्टियों का क्या किया जाए जो अपने फ़ायदे के लिए यानी सत्ता हासिल करने के लिए इन सेलिब्रिटीज़ को आगे कर देती हैं। मुद्दों का जवाब में आज बस इतना ही। नमस्कार, शब्बा खैर। Please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video.